दिखाई दिया, उनको मणिपुर दिखाई नहीं देता। मैं हर एक कमजोर के साथ हूं और मैं फिलिस्तीन के साथ हूं, मैं गारंटी से कहता हूं। ओबीसी कितने, दलित कितने, मैं आपसे पूछ लेता हूं, इस कमरे में दलित कितने हैं? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज की सबसे बड़ी खबर है मध्य प्रदेश राजस्थान में चुनाव के अनाउंसमेंट हो चुके हैं। एक डिप्टी कलेक्टर हैं शेड्यूल कास्ट से, बहुत पहले उन्होंने रिजाइन कर दिया था और अब वो चुनाव भी लड़ना चाहती हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मध्य प्रदेश प्रशासन उनका रिजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और बदले में उनके साथ ऐसा सुलूक हो रहा है, सोचिए। और ये कोई मामूली आदमी नहीं है, डिप्टी कलेक्टर हैं। ये देखिए, ये देखिए जो डिप्टी कलेक्टर है उनके कपड़े फाड़ दिए गए हैं। ये मध्य प्रदेश की डिप्टी कलेक्टर थी। इनका सोचिए, निशा कावरे हैं, शेड्यूल कास्ट से थी, इन्होंने रिजाइन कर दिया था। किस तरह से SC ST OBC के अधिकारियों के साथ जातीय प्रताड़ना होती है। लोग देर सवेर इस्तीफा कर देते हैं और इस्तीफा देना चाह रही हैं, रिजाइन कर चुका है प्रशासन, इनका इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ये सोचिए तो किस तरह से आप SC ST OBC के हैं तो जबरिया रिटायर किए जा सकते हैं और जब आप रिजाइन करना चाहें तो आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। तो ये भी सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल खबरें हैं। और एक दूसरी खबर बताऊंगा। सोचिए, कानपुर में किस तरह से विश्वकर्मा बंधु की हत्या कर दी गई, दो परिवारों की हत्या कर दी गई और उसको लेकर अनिरुद्ध मंडल जो है वहां पहुंचे हैं और वो पूरा अपडेट दे रहे हैं। लेकिन सोचिए, मीडिया में कहीं कोई चर्चा नहीं है। सवाल है कि मीडिया में चर्चा क्यों नहीं है? क्या इसीलिए कि वो OBC समाज से हैं, विश्वकर्मा समाज से हैं, गरीब हैं, लाचार हैं, इसलिए उनकी चर्चा नहीं? ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये कानपुर में हुआ है, वहां भी जमीन विवाद है और इस पूरे मामले में शुक्ला जी जो है वो आरोपी हैं। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि यूपी में किस तरह से अगर SC ST OBC का कोई आरोप पीड़ित हो तो कुछ नहीं होता है। तो कानपुर में 2 विश्वकर्मा बंधुओं की जो जमीन विवाद में हत्या हुई है, सवाल है कि उन आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलेगा कि नहीं। ये तमाम लोग सोशल मीडिया पर सवाल पूछ रहे हैं। और ये है नवनीत राणा। सोचिए, देश में न्याय व्यवस्था कैसे काम करता है। ये देखिए, ये है नवनीत राणा, ये निर्दलीय सांसद है, रिजर्व सीट से इन्होंने चुनाव लड़ा। इनके सर्टिफिकेट को बॉम्बे हाई कोर्ट ने फर्जी करार दिया है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आ गई, बीजेपी की बड़ी घनघोर समर्थक है। ये आ गई सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है। अब इनका टर्म भी पूरा होने वाला है। अब बताइए, जब इनका टर्म ही पूरा हो जाएगा उसके बाद फैसले का क्या? उसके बाद फैसले का क्या करेंगे लोग? सोचिए, जैसे चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि जब हमको टीवी अखबार खराब कहे तो समझना हम तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं, और जब टीवी अखबार अच्छा कहे तो समझना हम आपके लिए काम नहीं कर रहे हैं। तो जिन जिन लोगों को मनुवादी गाली दे, धमकी दे, हमला करे, तो समझिए कि वो आदमी बहुजन समाज के लिए अच्छा काम कर रहा है। ये सोशल मीडिया पर वायरल है और मैं बार बार कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। और आपको पता है, खाता हैक कर 16,180 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। महाराष्ट्र के ठाणे में पेमेंट गेटवे सेवा मुहैया कराने वाली एक कंपनी के खाते को कथित रूप से हैक कर 16,180,00,000, 1,600 करोड़, सोचिए 1,600 करोड़, इकाई दाई से 1,600 करोड़ रुपए निकाल लिए गए हैं। यह धोखाधड़ी लंबे अरसे से चल रही थी। सोचिए, तो इस तरह से साइबर की स्थिति है और सोशल मीडिया पर ये खबरें लगातार वायरल है। और ये एक तस्वीर देखिए, ये वीडियो, ये भी यूपी का है। ये खबर एटा की है और जहां महिला जो है वो सरकारी जमीन पर रहती थी। जमीन नहीं होगा, कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस जमीन खाली करवाने पहुंची थी।
महिला गिड़गिड़ाती रही, लेकिन अधिकारियों ने किसी की नहीं सुनी, सभी को उठाकर बाहर कर दिया। जमीन पर कब्जा सही या गलत मुझे नहीं पता, लेकिन वीडियो में महिला और उसके बच्चे की चीख देखकर मन दुखी है। राजेश साहू ने लिखा है, लेकिन यहाँ कम से कम पुलिस जो महिला कर्मचारी हैं वो उतना अमानवीयता नहीं कर रही है। कम से कम उसको मारपीट नहीं हो रहा है, गाली गलौज नहीं हो रहा है। यूपी पुलिस का एक और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये राजीव राय ने वीडियो शेयर किया और डीजीपी यूपी को ये टैग भी किया है। सिद्धार्थ नगर के पुलिस अधिकारी बताए जा रहे हैं, ये देखिए। जितना आदेश हो गया उतने आदेश होगा, उससे जो नौटंकी करेगा खुद के गाड़ दूंगा मैं। हवा में न रहा करो, उसको 10-5 लाख से पाबंद करो, तो फिर 122 कर दो, दिमाग ठंडा हो जाएगा। जितना बता दिया गया उससे हिरण बना दूंगा एकदम। आप नहीं कर रहे हैं, खुद के गाड़ दूंगा यहीं पे, दिमाग ठंडा हो जाएगा। हद से बाहर नहीं, जितना बता दिया गया अधिकारी के जितना आदेश आप आराम से करिए। इसके बाद जिसका दिमाग खराब होगा उसका दिमाग ठंडा करने के लिए बुद्धि है। कई पुस्त तो सुधर जाएगी। 5 लाख रुपए तुम्हारी ऑनलाइन करिए, दिमाग ठंडा हो जाएगा। कल जैसे होता है वैसे 122 भी काट दी, घर खुदवा दूंगा धक्के। आप लोग बैठाइएगा, बहुत क्लियर ठंडा है। साहब ने जो जगह दिया है, क्या बड़ी नाम किया है, नहीं करना हो मत करना हो, भगवान की पूजा में राजनीति नहीं हो। जितना आदेश हो गया उतने आदेश। तो मुझे नहीं पता क्या है, ये लिखा गया है। ये राजीव राय जो सपा के नेता है, क्या हो गया यूपी पुलिस के अधिकारियों को। ये सिद्धार्थ नगर के अधिकारी हैं, इनकी भाषा सुनिए, वर्दी में गुंडे की भाषा है। ये डीजीपी यूपी साहब अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं, कहीं तमंचा रखकर फंसाना, कहीं मारपीट गाली गलौज, यही चल रहा है। तो देखिए इस तरह से ये खबरें हैं। भाषा ठीक नहीं है। अगर वो व्यक्ति आरोपी भी है, सिद्धार्थनगर सीओ डुमरियागंज ने दुर्गा पूजा पंडाल लगाने को लेकर ग्रामीण को धमकाया, कहा नौटंकी की तो खोदकर गाड़ दूंगा, घर खुदवा दूंगा, कई पुस्तें सुधर जाएंगी। सीओ डुमरियागंज सुजीत राय का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। विवादित स्थल पर मूर्ति न रखने को लेकर ग्रामीणों को धमकाया। तो ये खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि यूपी में लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं। और योगी आदित्यनाथ जो सीएम है, उन्होंने कहा है कि हर मामले को 30 दिन के अंदर निपटाया जाए। और ये चंद्रशेखर रावण का एक वीडियो है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को इजराइल दिखाई दिया, उनको मणिपुर दिखाई नहीं देता। और मणिपुर छोड़िए, पूरे देश में जो कमजोर वर्गों पर हिंसा हो रही है वो दिखाई नहीं देती उनको। सरकारी कर्मचारी बड़ा आंदोलन कर रहे थे दिल्ली में कि हमें पेंशन दो, नौजवान सड़कों पे है, रोजगार नहीं है, महंगाई बेरोजगारी ने कमर तोड़ दी है, कोई कहने वाला नहीं है। और आज सरकार कह रही है कि हम इजराइल के साथ। आप ये जानते हो, अगर आपने इतिहास पढ़ा, और मेरा जमीन इस बात की गवाही देता है कि हमें हमेशा कमजोरों के साथ खड़ा होना चाहिए, अपने हक की लड़ाई लड़ने वालों के साथ खड़ा होना चाहिए। आप इतिहास उठा के देखो, अगर आप ये बात जानने का प्रयास करोगे इजराइल और फिलिस्तीन को, तो आपको पता लगेगा कि जिस तरह हमारे देश में हम लोग, इस देश के मूल निवासी, दलित, पिछड़े, आदिवासी और जो धार्मिक अल्पसंख्यक लोग हैं, वो जो बेबस लाचार हो रहे हैं अपने देश में वोट होते हुए भी, इसी तरह से इजराइल ने फिलिस्तीन की जमीन पे कब्जा किया और फिलिस्तीन के लाखों लोगों को बंदी बनाया और फिलिस्तीन को अपने देश में वहां के लोगों को मरने के लिए मजबूर किया। मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता, मगर आप ये बताओ, अगर वहां फिलिस्तीन की लड़ाई गलत है, तो देश ने जो आजादी की लड़ाई लड़ी अंग्रेजों के खिलाफ, वो कहां सही है आप बताओ। यहां भी तो शहीद आजम सरदार भगत सिंह ने अपने प्राणों के बलिदान दिए, उनकी यूनिट ने प्राणों के बलिदान दिए अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, उसको आजादी के लिए अंग्रेजों से। अगर आज उस बात को वो लोग गंभीरता से आगे बढ़ा रहे हैं, तो मैं क्यों कहूं मैं इजराइल के साथ। मैं हर एक कमजोर के साथ हूं और मैं फिलिस्तीन के साथ हूं, मैं गारंटी से कहता हूं। क्योंकि अगर किसी का हक छिनेगा वो चुप नहीं बैठेगा। सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि सरकार अपने
निजी स्वार्थों के चक्कर में विदेश पॉलिसी खराब ना करें। आप अटल जी का बयान सुनना, अटल जी फिलिस्तीन के साथ थे, नेहरू जी फिलिस्तीन के साथ थे, इंदिरा गांधी फिलिस्तीन के साथ थी, और आज की सरकार इजराइल से वो उनकी जांच एजेंसी है जिससे हमारे नेताओं के अकाउंट खंगलवाने हैं, उनके फोनों में क्या ये दिखवाना है, उनकी इंक्वायरी करवानी है। अपने निजी संबंधों को बचाए रखने के लिए अपने देश की फॉरेन पॉलिसी खराब कर रहे हो। चाइना का मुकाबला करो अगर तुम में दम है प्रधानमंत्री जी, हम आपके साथ खड़े हैं। चलो चाइना की तरफ आगे बढ़ो, चलो कूच करो, हम देखेंगे आप में कितना दम है। आज से पहले गोली हम खाएंगे, ये देश हमारा है, इस मुल्क के लिए शहादत हम सहेंगे। लेकिन अगर आप देश से गद्दारी करोगे तो ये होने नहीं देंगे, हम इस बात को याद रखना। पूरी भीम आर्मी, पूरी आज समाज पार्टी शोषितों वंचितों मजलूमों के साथ खड़ी इजराइल दिखाएगी। तो सोचिए किस तरह से चंद्रशेखर आजाद रावण का यह भाषण सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है। मैं एक बात तो कहूंगा, इजराइल जैसे देशों ने विज्ञान पर भरोसा किया है, तकनीक डेवलप किया है, और इजराइल जैसे देशों से आप बगैर ज्ञान विज्ञान के नहीं लड़ सकते। 21वीं सदी में टेक्नोलॉजी का समय है और आपको ज्ञान विज्ञान हथियार इन टेक्नोलॉजी पर काम करना पड़ेगा, तभी आज के देश में आप एक मजबूत मुल्क बन सकते हैं। जो मुल्क आज जिसको चाइना से सामना करना है, जिसको रूस के बराबर खड़ा होना है, जिसको अमेरिका से आगे निकलना है, जिसको इजराइल की तरह मजबूत होना है, उनको टेक्नोलॉजी पर ध्यान देना पड़ेगा। सोचिएगा जरूर। तो ये आज की तमाम बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल थी, और मैं फिर वही सवाल छोड़ के जा रहा हूं। एक भी SC ST OBC का पत्रकार नहीं निकला। वो राहुल गांधी का भाषण नहीं सुनेंगे, मुझे तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। मैं चाहता हूं कि एक बार आप भी सुनिए। जाते जाते, आज तक किसी बहुजन नेता के दम नहीं हुआ या समझ नहीं हुई कि ये सवाल वो पूछ लें जो राहुल गांधी ने पत्रकारों से सरेआम पूछा और पोल खोल दी। काश इस देश का तमाम SC ST OBC के नेता इसी तरह से अपने इंटरव्यू में या अपना चैनल पर जाने से पहले पूछे कि पहले आप बताइए, जाति जनगणना कीजिए कि आपके यहाँ कितने SC ST OBC के पत्रकार हैं, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा ऐतिहासिक है, सुनिए। ओबीसी कितने, दलित कितने? मैं आपसे पूछ लेता हूं इस कमरे में दलित कितने हैं? देखिए, ये मजा देखिए, इस कमरे में ओबीसी कितने हैं? हाथ उठा के दिखा दीजिए, देखिए मजा। नहीं, वो आप कैमरामैन है भैया, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं इनकी बात कर रहा हूं। तो ये सवाल है, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस में ओबीसी कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने? ये सवाल हम पूछ रहे हैं। इंस्टीट्यूशंस के बारे में पूछ रहे हैं, धन के बारे में पूछ रहे हैं, एसेट्स के बारे में पूछ रहे हैं, और आदिवासी कितने? तो ये बड़ा सवाल है, और जिस समय सवाल पूछा जा रहा था उस समय की तस्वीरें दिखा रहा हूं। ये देखिए, उस समय इतने पत्रकार थे, लगभग 250 जर्नलिस्ट थे। ये है भारत की मीडिया की हालत। तो सावधान रहिए मीडिया, टीवी, अखबार से और इन पत्रकारों से। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।